स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg। ये जो ब्लॉक देख रहे हैं ना आप, इसका मास है 0.2 kg। स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन एन 30 डिग्री इंक्लाइन। ये जो इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, और ये ब्लॉक इसमें ऊपर नीचे स्लाइड आराम से कर सकता है बिना किसी फ्रिक्शन के। इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइन बाय मासलेस स्प्रिंग। अच्छा, ओके। तो ये जो मासलेस स्प्रिंग है इससे यहाँ पर जोड़ दिया गया। के का वैल्यू बोला 80 ले लेना तुम। इफ द ब्लॉक इज स्लाइटली पुल्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, तो देखो, पहले यहाँ पर ये समझो कि अगर किसी को डायरेक्ट बनाना है, फॉर्मूला लगा तो बन जाएगा। जैसे क्या फॉर्मूला लगा दो, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m/k। तो मास कितना है, 0.2 है, और के कितना, 80 है। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2/80, डेसिमल हटा के 10, 40, 420 हो जाएगा। तो 1/40 × 10, 2 से काट दिया, और 400 का रूट होता है 20। पाई/10 हो जाएगा आंसर। लेकिन हमको ये नहीं करना था, हम पूरा समझाने वाले हैं तुमको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जिसका इतना में काम हो जाता वो आगे मत देखो, ठीक है। सो लेट्स सी। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इसका मास m है। यहाँ पे तुम देखोगे तो mg का जो फोर्स होगा वो नीचे लगेगा ऐसे, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो mg का जो फोर्स है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। जिसका दो कंपोनेंट होगा, इधर और एक और होगा इधर। एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, ठीक ना। तो इस तरह से mg का दो कंपोनेंट आ जाएगा। इधर वाला लिख देंगे mg साइन थीटा, तुमको पता होगा, न्यूटन लॉ में पढ़े होगे। mg का दो कंपोनेंट, जैसे ये थीटा होता है ना, तो उस हिसाब से ये भी थीटा निकल के आते हैं, ये पढ़े हो तुम पहले। तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा। साथ में एक नॉर्मल का भी फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ लगेगा। नॉर्मल वाला जो फोर्स होगा ना, वो ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर ऊपर। और और कोई फोर्स होगा क्या यहाँ, हाँ, स्प्रिंग का फोर्स होगा। स्प्रिंग का फोर्स जो लगेगा वो तुम्हारा पीछे की तरफ लगेगा, इधर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा, ओके। अब ये जो हमने निकाला, ये जो हमने निकाला यहाँ पे, ये के एक्स है, क्योंकि स्प्रिंग खींचेगा ना अपनी तरफ के एक्स फोर्स के साथ। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये, कैसा कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है ना, कि एम जी साइन थीटा यहाँ पे के एक्स से बैलेंस्ड है, और नॉर्मल का फोर्स जो ऊपर लग रहा था ना इधर, ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करके रखा है। तो खैर इसका तो मेरे को कोई काम नहीं है अभी, इस इक्वेशन का केवल इसको काम आएगा, तो इक्वेशन 1 मान लो इसको। अब क्या करो कि थोड़ा सा स्प्रिंग को खींचो। कितना खींचते, मान लो एक्स डैश, इधर में एक्स डैश खींच दो। तो क्या बढ़ जाएगा, क्या एम जी साइन थीटा बढ़ जाएगा, नहीं। कैसे बढ़ेगा, मास चेंज हुआ क्या, नहीं। थीटा चेंज हुआ क्या, नहीं। तो एम जी साइन थीटा तो जितना था उतना ही रहेगा। कि एक्स में थोड़ा सा फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि एक नया खिंचाव की वजह से स्प्रिंग और खिंच गया, तो के एक्स डैश एक और फोर्स यहाँ लगना चालू हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया तुम्हारा उधर का फोर्स एम जी साइन थीटा, और पीछे का फोर्स माइनस के एक्स तो पहले से लग रहा था, और थोड़ा सा बढ़ गया फोर्स के एक्स डैश।
अब इसको आगे ले चलो, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया, एम जी साइन थीटा माइनस के एक्स माइनस के एक्स डैश। अब देखो इक्वेशन 1 से ये दोनों इक्वल है तो कट गया, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आया, माइनस के एक्स डैश। तो इसको हम लोग टाइम पीरियड के फॉर्म में क्या लिखते हैं बोलो, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। या दूसरा एक तरीका और होता है कि इस वाले इक्वेशन को तुम लिख दो नेट फोर्स एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स डैश, और ए को लिख दो माइनस के बाई एम इंटू एक्स डैश। तो ये जो पार्ट है ये ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करते हैं, जिसमें कि ओमेगा स्क्वायर है के बाई एम, मतलब कि ओमेगा कितना है रूट अंडर के बाई एम। और टाइम पीरियड जो लिखते हैं हम लोग, टाइम पीरियड वो 2 पाई बाई ओमेगा लिखते हैं। तो 2 पाई बाई ओमेगा करो, तो 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से तुमको इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।